दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 4 दिनों में पूरे देश के सिस्टम को हिला दिया है। जिस तरीके से सीजीआई ने देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की, पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई, पूरे देश के युवाओं में एक गुस्सा सा भर गया। अब एक नई पार्टी का गठन हो चुका है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। दोस्तों, सीजेपी की लगातार विस्तार हो रहा है। अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके हैं। और यही वजह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी खलबली मची है और कॉकरोच पार्टी ने पूरे सिस्टम पर चोट किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि पूर्व सीजीआई को राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इशारा आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किस फैसले के बाद गोगोई साहब को राज्यसभा में भेजा था और तमाम मुख्य न्यायाधीशों पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता के कहीं ना कहीं करीब पाए जाते हैं या सत्ता के लिए नरम दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो जिस तरीके से एसआईआर के जरिए से पूरे देश में लोगों के वोट काटे गए, वहीं ममता बनर्जी ने भी खुलकर ये कहा कि हमें 100 से ज़्यादा सीटों पर एसआईआर के जरिए धांधली करके चुनाव हराया गया है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर लोगों के वोट काट रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस पर बड़ी चोट पहुंचा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि जो भी चुनाव आयोग का अधिकारी या चुनाव आयुक्त ही अगर वोट काटने में गलत तरीके से वोट काटने में पाए गए तो उन्हें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मच गया है, पूरा सिस्टम हिल चुका है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश से लेकर चुनाव आयुक्त तक कॉकरोच पार्टी ने सबको अपने निशाने पर रखा है। यही वजह है कि देश का युवा बड़ी तादाद में कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक तरफ बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई थी, ममता बनर्जी लगातार प्रहार कर रही थी कि मैं मोदी की दिल्ली की कुर्सी को हिला दूंगी, नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ करके फेंक दूंगी। दोस्तों, अब ये कौन सी नई बला आ गई है? कॉकरोच जनता पार्टी आखिर वो कौन सी घड़ी रही होगी जब सीजीआई साहब ने देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी और ये अब बड़ी मुसीबत बन गई है सरकार के लिए भी, सीजीआई के लिए भी और चुनाव आयुक्त के लिए भी। जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कहा गया है कि किसी भी सीजीआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कुर्सी नहीं दी जाएगी। आपको पता है किस तरीके से पिछले जो कार्यकाल हुए सीजीआई के, उन्हें क्या क्या किन किन इनामों से नवाजा गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और चुनाव आयुक्त के बारे में कहा गया है कि उन पर कभी कोई केस नहीं चलाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कानून में बदलाव किए हैं, लेकिन अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि देश के युवाओं में एक नया क्रेज पैदा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी देश में एक नई क्रांति लाने वाली है? क्या इस देश में एक बड़ा फेर बदल होने वाला है? क्या देश में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? और सबसे ज्यादा चोट भारतीय जनता पार्टी को ये कॉकरोच जनता पार्टी पहुंचाने वाली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि तमाम संस्थाओं पर भाजपा अपना कब्जा जमा रही है और तमाम अधिकारियों को अपने इशारे पर नचा रही है, अब कॉकरोच जनता पार्टी ने उन तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाया और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं उसने खजाना खोल दिया। महिलाओं के लिए सौगात देने का काम किया। 50% आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है, चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए हो, सांसद हो, विधायक हो या मंत्री, हर जगह 50% महिलाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सीजीएम ने बड़ा दाव खेल दिया है और ये देश में नया भूचाल आने वाला है, देश में कोई नई क्रांति आने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से सीजीआई साहब ने देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच से करी थी,
क्या अब उन्हें इस बात का भी पछतावा हो रहा होगा? हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात से सफाई पेश की और कहा कि मैंने उन लोगों के लिए कहा जो फर्जी डिग्री लेकर के वकालत करते हैं या फर्जी डिग्री लेकर किसी भी पेशे में आ जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो फर्जी डिग्री लेते हैं तो आप सीजीआई साहब क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते? क्या इस देश में कानून नहीं है? क्या फर्जी डिग्री लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसका मतलब कि आप जानते हुए भी कि लोग फर्जी डिग्री लिए आप खामोश क्यों हैं? क्या अगर कोई फर्जी डिग्री ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देश के नागरिकों को कॉकरोच कहना क्या उचित है? दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि आने वाले दिनों में देश में कोई बड़ी क्रांति होने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिए विदाई और बने रहे रियल एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।